इस वाले क्वेश्चन को भी आप दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से भी राइट। लेकिन इसका आसान तरीका लेफ्ट से राइट वाला ही है, तो मैं वही करवाऊंगा। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ओवरऑल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। सीकेंट थीटा क्या होता है आपके पास? वन ओवर कॉस होता है, क्योंकि ये आपके पास कॉस का इन्वर्स होता है। तो वन ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपके पास? साइन ओवर कॉस। इनका एलसीएम ले लें तो कॉस थीटा ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब इनका स्क्वायर कर दें। ऊपर आपके पास है वन माइनस साइन थीटा, उसका स्क्वायर। नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये उसी मेन फार्मूला से जो डिराइव की जाती है, ये वही वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इससे कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू डिराइव कर लें, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर। फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि एक दफा इसको आप प्लस के साथ लिख दें, एक दफा माइनस के साथ। अब ये जो वन माइनस साइन थीटा है, ऊपर भी वन माइनस साइन थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसकी एक पावर के साथ, क्योंकि इसके अंदर दो वन माइनस साइन थीटा है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है वो वैल्यूज दो पड़ी हैं। तो वन माइनस साइन थीटा एक वैल्यू के साथ कैंसिल होगा, एक ऊपर रह जाएगी, यानी कि वन माइनस साइन थीटा एक अभी भी मौजूद है ऊपर। और नीचे क्या बच गया? वन प्लस साइन थीटा। और यही आपका राइट हैंड साइड जो है उसका सॉल्यूशन था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। टेन थीटा आपके पास क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और कॉट क्योंकि इसका इन्वर्स होता है टेन का, तो वो कॉस ओवर साइन हो जाएगा। जिस तरह टेन आपके पास साइन ओवर कॉस होता है, और कॉट बेसिकली टेन का इन्वर्स होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट बन जाएगा। एलसीएम ले लें, कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। और कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे। अब ये आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है, इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो ऊपर आ गया वन, नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, स्क्वायर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इनकी फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दें, वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। और साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसीकेंट। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोसीकेंट स्क्वायर थीटा।
और यही आपकी राइट हैंड साइड, सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1/tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan और सीकेंट से रिलेटेड, ये वाला। तो इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूं और इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं बिल्कुल कि सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये उसमें से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं tan स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके जाके। तो यानी कि 1 आपके पास किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। तो ये जो 1 आ रहा है इधर, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसको भी अगर आप रिप्लेस कर दें, यानी कि इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिख दूं, या फिर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, या tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर इस 1 की जगह पे जो हमने फॉर्मूला भी देखा वो हम अप्लाई करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे आपने कोई चेंज नहीं लानी, ऐसे ही लिख दें अभी। इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये सीकेंट थीटा का स्क्वायर है, ये tan थीटा का स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में, यानी कि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब अगर अगर आप गौर करें तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो इसको आप कॉमन निकाल लें, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। इधर से जब निकल जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, तो इसकी जगह पे रह जाएगा 1, फिर ये माइनस का साइन आएगा और उसके बाद ये वाली वैल्यूज, क्योंकि ये भी निकल गया ना यहाँ से, तो सिर्फ ये सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा रह गया। और माइनस का साइन है, इस वजह से ब्रैकेट्स अभी लगाएं इसके इर्द गिर्द। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। अब अगर आप लोग गौर करें तो आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। +1 है, नीचे भी +1। सीकेंट नेगेटिव का है, नीचे भी सीकेंट नेगेटिव का है। tan थीटा पॉजिटिव है, नीचे भी tan थीटा पॉजिटिव है। इसको एक अगला स्टेप में अगर आपने रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करके भी लिखा जा सकता है। अगर यहीं से कैंसिल करना है तो यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको मैं यहीं रीअरेंज करके इस हिसाब से लिख देता हूँ, यानी कि tan थीटा पहले आप लिख दें, फिर आप सीकेंट थीटा जैसे नीचे लिखा हुआ है माइनस सीकेंट थीटा, और आखिर में +1 है तो ये +1 आप आखिर में लिख दें। तो इस ये वाला स्टेप करना है तो कर लें, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भी ये बेसिकली सेम चीज़ ही होती है। तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाले स्टेप में अगर कैंसिल करना है वहीं कर लें। तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर अगर आप देखें तो यही आपकी राइट हैंड साइड की डिमांड थी, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा।
तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हो और टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा हो, एक ही बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है।